दूसरी इंडिविजिबिलिटी है जी डिमांड। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था गुर्बत के मनूस में कि गुर्बत के मनूस में उस खड्डे में जो गाड़ी फंसी है उसकी दूसरी बड़ी वजह है आपकी लो डिमांड। अगर फर्ज किया बन जाती है एक मुल्क में एसी का कारखाना लग जाता है, वो रोजाना 1 लाख एसी प्रोड्यूस भी कर लेता है, लेकिन रोजाना 1 लाख एसी मुल्क में बिकेगा? जब वो एसी बिकेगा नहीं तो वो कैसे कारखाना सर्वाइव करेगा? या एक फैक्ट्री लग जाती गाड़ियों की, रोजाना 1 लाख गाड़ियाँ बनाती है, तो 1 लाख गाड़ियाँ रोजाना की बिक सकती हैं। जब वो गाड़ियाँ बिकेगी नहीं, उतनी डिमांड ही नहीं है, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ये आएगा कि लो डिमांड की वजह से वो इन्वेस्टमेंट वापस होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका हल क्या है? इसका हल दूसरे नंबर पे कहता है कि आपने एक फैक्ट्री कायम नहीं करनी, आपने करनी है बड़ी फैक्ट्रियां कायम, ज्यादा फैक्ट्रियां करनी है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने हैं, और वो कंप्लीमेंट्री हो, एक दूसरे को सपोर्ट करें। यानी एक की इनपुट दूसरे की आउटपुट हो, दूसरे की आउटपुट तीसरे की इनपुट हो, तीसरे की इनपुट आउटपुट चौथे की इनपुट हो। ये इनपुट आउटपुट करके एक दूसरे के साथ अटैच होकर ये फैक्ट्रियां काम करेंगी। तो जब ज्यादा फैक्ट्रियां काम करेंगी उसमें ज्यादा बंदे काम करेंगे, जब ज्यादा बंदे काम करेंगे वो एक दूसरे उनकी इनकम बढ़ेगी तो फिर डिमांड को बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड भी खत्म हो जाएगी और डिमांड की जो शॉर्टेज है वो खत्म होगी। तो इसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। प्रोडक्शन इंडिविजिबिलिटी खत्म करने के बाद, सोशल ओवरहेड कैपिटल बनाने के बाद, फिर आपको एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए जो आप लीडिंग सेक्टर पे लगाएंगे। जब लीडिंग सेक्टर, ऐसा नहीं होगा कि एक अकेली फैक्ट्री लगा ली, उसके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होंगे, मुख्तलिफ उसकी शाखें होंगी। जिस तरह एक मशीन में मुख्तलिफ गरारियां होती हैं कि एक गरारी दूसरी को रन करती है, दूसरी गरारी तीसरी को, तीसरी चौथी को, चौथी पांचवी को, इसी के से पूरी मशीन चलाती है। इसी के से ये भी ऐसी होगा कि एक इंडस्ट्री दूसरी को चलाएगी, दूसरी तीसरी को चलाएगी, तीसरी चौथी को चलाएगी, चौथी पांचवी को चलाएगी। तो ये सब की फिर इनकम बढ़ेगी, इनकम से उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो जो डिमांड की शॉर्टेज का इशू है वो भी खत्म हो जाएगा। The complementarity with respect to demand requires that UDCs should establish such industries which could support each other. तो ऐसी इंडस्ट्रीज बनानी है, ऐसी इंडस्ट्रीज बनानी है जो एक दूसरे को सपोर्ट करे, जो एक दूसरे के साथ लिंक हो, जो इंडिपेंडेंट ना हो, एक की इनपुट दूसरे की आउटपुट हो, दूसरे की आउटपुट तीसरे की इनपुट हो, तीसरे की आउटपुट चौथे की इनपुट हो। इस तरीके से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होंगे आपके। टू मेक इन्वेस्टमेंट इन वन प्रोजेक्ट में भी रिस्की। एक प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्की होगा। क्यों? यूडीसीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज लिमिटेड ड्यू टू लोअर इनकम। कम इनकम की वजह से उनकी डिमांड कम रहती है। इन अदर वर्ड्स, द इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड रिक्वायर्स दैट एट लीस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बी मेड इन सो मेनी इंडस्ट्रीज विच कुड म्यूचुअली सपोर्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को सपोर्ट करें। As a result, the size of market will extended in UDCs, or the problem of limited market will come to an end in UDCs. ये वही बात जो हमने पहले की कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होंगे, एक दूसरे के साथ लिंक इंडस्ट्रीज होंगी जो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, और उससे फिर आप उस डिमांड से आगे बढ़ेंगे। तो इसको हम जाहिर करेंगे, इसको हम डिपिक्ट करेंगे एक डायग्राम के साथ। तो चलते हैं डायग्राम की तरफ। तो देखते हैं जी इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं कि इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, यानी इंडिविजिबिलिटीज ऑफ डिमांड का मसला कैसे हल होगा। तो ये हम एक डायग्राम बनाते हैं, यहाँ x और यहाँ y पे हम लेते हैं प्राइस और x पे हम लेते हैं क्वांटिटी। तो इसका सिंपल डायग्राम है जो मोनोपोली में एक फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का होता है। लेकिन जब डिमांड कम रहेगी, ये हम बना लेते हैं, ये है हमारे पास AC और ये है आपके पास AR और ये है आपके पास MR। ये MC कर्व, हम जानते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो वहाँ होता है जहाँ पे MC MR को क्रॉस करते हुए गुजरता है। तो हमारा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी हम क्वांटिटी 1 प्रोड्यूस करेंगे और इस पे प्राइस चार्ज करेंगे
P1, यानी इन्वेस्टमेंट से पहले जो आपकी चल रही है सूरत हाल, उसमें आप Q1 क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे और P1 प्राइस उसकी चार्ज करेंगे। लेकिन इस लेवल पर आप क्या कर सकते हैं, इस लेवल पे आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे हैं क्योंकि लिमिटेड डिमांड है, तो कम आप प्राइस ले रहे हैं, डिमांड आपकी लिमिटेड है, ज़्यादा चीज़ आप बना नहीं सकते क्योंकि बिकती नहीं है। तो जब कम चीज़ बनाएंगे तो प्राइस आप कम चार्ज कर रहे हैं। अब आपकी कास्ट ज़्यादा है, कास्ट के लिए आप AC तक जाएंगे तो आप देखें कि आपकी कास्ट आपकी P2 तक है। तो इस सूरत हाल में आपको ये वाला पोर्शन जो है ना, ये हम कह लेते हैं A और B, P1 A B P2 पोर्शन जो है ना वो आपको लॉस हो रहा है, यानी P1 P2 A और B ये आपको लॉस हो रहा है बिग पुश से पहले। तो जब आप बिग पुश की तरफ जाएंगे, जब आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट ये आएगा कि आपकी डिमांड चूंकि कंप्लीमेंट्री है, सारी आपकी डिमांड आपकी इंडस्ट्रीज कंप्लीमेंट्री, इसलिए आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। और जब डिमांड इंक्रीज होगी तो अब आपका कर्व जो डिमांड का AR है वो ये बन जाएगा, इसको हम AR2 का नाम दे देते हैं। अब आपका कर्व AR ये बन गया और उसके नीचे आपकी आ गई M बार, हम इसको M बार का नाम दे देते हैं, MR2 का। अब नया इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ, MR, जहाँ MC और MR बराबर होते हैं, ये पॉइंट है MC और MR, ये E1 पहला इक्विलिब्रियम और ये E2 नया इक्विलिब्रियम। अब ये डिमांड एक्सपैंड होने के बाद आपका नया इक्विलिब्रियम आ गया E2 पर। अब हम देखते हैं कि यहाँ से हमारी प्राइस कहाँ है, तो यहाँ से देखिए प्राइस आपकी बढ़ के पॉइंट C तक चली गई, पॉइंट C तक आपकी प्राइस चली गई और अब आपकी कास्ट कम है, पॉइंट D पर है। तो अब जरा अब आप देखें, तो अब देखें अब उसका लॉस भी कवर हो गया और अब वो प्रॉफिट अर्निंग में चला गया। अब ये जो बड़ा डिब्बा आ गया आपके हिस्से में, जिसको आप कह लेंगे P1 P2 C एंड D, ये आ गया आपके पास प्रॉफिट में। अब आपकी प्राइस ज़्यादा है और अब आपकी कास्ट कम है, तो प्राइस ज़्यादा है कास्ट कम है, तो अब आप इसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इस तरीके से रोजनस्टाइन रोडान कहता है कि अगर आपने प्रॉफिट कमाना है, अगर आपने इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है, अगर आपने बिग पुश को कामयाब बनाना है, तो उसके लिए आपको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में, मल्टीपर्पस इंडस्ट्रीज में और ऐसी इंडस्ट्रीज में जो एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, वहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर ये आपकी इन्वेस्टमेंट बेकार चली जाएगी। तो ये दूसरी इंडिविजिबिलिटी थी डिमांड की, और ये कैसे खत्म होगी हमने डायग्राम से डिस्कस कर। तो तीसरी इंडिविजिबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो वो है इंडिविजिबिलिटी इन सेविंग, सप्लाई ऑफ सेविंग। जब हमने विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की बात की थी तो उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, सप्लाई साइड का जो कॉजेशन था उसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। अगर आप मेरा वो लेक्चर दोबारा देखें तो आपको पता चलेगा उसमें कि उसकी लो इनकम से जब शुरू करते हैं, लो इनकम से शुरू करते हैं हम, तो लो इनकम से शुरू करके लो सेविंग पे आते हैं, क्योंकि इनकम कम है, तो इनकम कम है तो सेविंग कम है, सेविंग कम है तो इन्वेस्टमेंट कम है, तो सप्लाई ऑफ सेविंग का प्रॉब्लम आता है। तो जब सप्लाई ऑफ सेविंग नहीं होगी, प्राइवेट तो सेविंग आ नहीं रही, और जो सेविंग है वो डंप हो रही है नॉन प्रोडक्टिव कामों में। नॉन प्रोडक्टिव काम मतलब रियल एस्टेट में डंप हो रही है, वो गोल्ड में डंप हो रही है, वो नॉन प्रोडक्टिव कामों में डंप हो रही है, वो प्रोडक्शन में तो आ नहीं रही। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जरूरी है कि आप एक बिग पुश लगाएं, एक बड़ा धक्का लगाएं, गवर्नमेंट खुद से इन्वेस्टमेंट करे, खुद से लंपी इन्वेस्टमेंट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बनाए, खुद से इंडस्ट्रीज खड़े। जैसे पाकिस्तान के शुरू में जब दूसरे या तीसरे प्लान में जो 5 ईयर प्लान में थे, उसमें गवर्नमेंट ने खुद इंडस्ट्रीज कायम की थी, खुद इंडस्ट्रीज कायम करके उनको चला के फिर उनको हैंड ओवर किया था प्राइवेट सेक्टर के। तो ये इसलिए वो कहता है कि आपको एक बिग पुश चाहिए नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज की सूरत में। तो अगर ये बिग पुश नहीं देंगे तो फिर आप कभी भी उस ड्रम ऑफ पॉवर्टी में, उस पॉवर्टी के खड्डे से आप बाहर नहीं निकल सकते। तो ओनली अ बिग पुश कैन टेक द इकोनॉमी आउट ऑफ डोल ड्रम ऑफ पॉवर्टी। इट मीन्स अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसलिए अगर आपने उस गाड़ी को खड्डे से निकालना है तो एक बड़ा धक्का, बड़ा जोर, बड़ी पावर, बड़ी ताकत, बड़ी इन्वेस्टमेंट, बिग पुश आपको
चाहिए उस बिग पुश के बगैर, आप उस इन्वेस्टमेंट के बगैर, उस लंपी इन्वेस्टमेंट के बगैर, सोशल ओवरहेड कैपिटल के बगैर आप ये कभी सोच नहीं सकते कि आप डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। या इस खड्डे से निकलेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ये थी आज की हमारी सारी बिग पुश की डिस्कशन, बिग पुश का। और ये बड़ा अहम सवाल है, बीएस के लेवल से भी और सीएस के वाले से भी बड़ा ये अहम सवाल है, ये अक्सर आ जाता होता है। तो अगर इसमें कुछ पूछना है, कोई परेशानी है, डायग्राम की समझ नहीं आई, तो मुझे आप बता दें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।